ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सियालकोट ने सनसनीखेज डकैती की वारदातें करने वाले खतरनाक डाकुओं समेत संगीन जराइम में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, जानते हैं डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट राना महमूदुल हसन से। इस वक्त डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट राना महमूदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पूछेंगे कि ये सीएए का नाम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्यों रख दिया गया। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये जो इसका पुराना नाम था वो था सीएए। आपको पता है कि हर शहर में इसका सीएए काम कर रही थी। जैसे सबसे जो बड़ा सिलसिला था और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का सीएए था वो लाहौर था। ठीक है। उसके साथ साथ लाहौर को कॉपी करके उसमें हर डिवीज़न में, लाहौर के जितने डिवीज़न हैं 7 डिवीज़न हैं, 7 डिवीज़न में सीएए एक बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज के तरीके से काम कर रही थी। लेकिन इसका फिर बिल पास हुआ। आईजी साहब का आपको पता है कि बड़ा एक्सीलेंट किस्म का विज़न है। उस विज़न के मुताबिक उन्होंने इसका नाम तब्दील करवाया। ना सिर्फ नाम तब्दील कराया बल्कि उसकी हिरार्की जो है वो मंजूर करवाई गवर्नमेंट से, जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम दिया गया और उसका बाकायदा बिल भी पास हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि जितने ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं वो इसमें सीआईए और जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है वो इनको हैंडल करती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मोस्टली लोगों के जहन में एक बात चलती है कि जो सीआईए है वो इश्तिहारियों को पकड़ती है। इसके अलावा आपके दायरा कार में कौन कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको आप गिरफ़्तार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ना जो भी हीनियस क्राइम है, हमारा जितना हीनियस क्राइम होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि राजनी है, रॉबरी है, और राजनी और रॉबरी में जो स्नैचिंग या जो माल जाता है, यूजुअली हम सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो 5 लाख या 5 लाख से ज़ायद वाले में ज़्यादा मेहनत और काम करती है। ठीक है। इसके अलावा जो मंशियात हैं, कोई मेन डीलर और बड़ी इंफॉर्मेशन मंशियात के बारे में हो, बड़ी खेप हो, उसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा डकैती है जिसमें 5 डकैती, आपको पता है रॉबरी और डकैती में फ़र्क ये है कि 5 से नीचे लोग होंगे तो वो रॉबरी होगी, अगर 5 या 5 से ज़ायद लोग होंगे तो वो डकैती होगी। हाउस डकैती और वैसे डकैती जो होती है, डकैती विद मर्डर है, रॉबरी विद मर्डर है, तो जिसमें इंजरी हो जाती है, फायर किया जाता है, ये मामलात जो हीनियस टाइप के हैं। इसके अलावा जिसमें ऐसी चोरी, ऐसी नकबजनी जिसमें ज़्यादा सामान जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उस पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काम करती है। इसके अलावा मर्डर है, मर्डर ब्लाइंड मर्डर उसमें शामिल है, रेप है, और उसके बाद अगवा बराए तावान है, और इसके अलावा ऐसे किडनैपिंग है जैसे रैंसम की किडनैपिंग आ गया, उसके अगवा बराए तावान जिसको हम कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी हीनियस क्राइम होते हैं ख़ास तौर पे, इसके अलावा जो प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, इश्तहारी हैं एक कैटेगरी के, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी तैनाती को इधर कितना अरसा हो गया और तैनाती के बाद अभी तक कितने गैंग गिरफ्तार कर चुके हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और इसमें स्पेशली ये बताइएगा कि जो ऐसे मुल्जिमान भी बताइएगा कि जो आपने, मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि आपने कच्चे के इलाके से भी कुछ लोगों को रिकवर किया है, और जो डाकू थे उनकी भी तफसीलात बताइएगा कि अभी तक कितने गैंग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, मेरी सबसे पहले तो ये है कि मेरी तैनाती को तकरीबन यहाँ पर 8-9वां माह जा रहा है जी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया था तो उस वक़्त मैं सबसे पहले तहे दिल से मशकूर हूँ अपने डीपीओ साहब हसन मोहम्मद हसन इकबाल साहब का कि उन्होंने हम पे जी प्रोफेशनली का सुपरविजन का हाथ रखा। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया और हमारा हर लम्हे साथ दिया और हमें गाइड भी किया। बहुत
सी चीज़ों में हमने बहुत सारा काम उनसे सीखा और बहुत सी वो सुपरविजन में हर चीज़ में वो हमें सपोर्ट भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और मुसलसल पहले की बनिस्बत वो सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, लॉजिस्टिक के लिहाज से, मैन पावर के लिहाज से और उसके बाद सोर्सेज के लिहाज से। रिसोर्सेज जो आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में पहले की बनिस्बत आपको CAA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बिल्डिंग वाइज भी, स्ट्रक्चर वाइज भी, मैन पावर वाइज भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। ये जब तक आपकी कमांडरशिप जो है, लीडरशिप जो है वो अगर आपको मोटिवेट नहीं करती तो उसमें आपको वो कामयाबियाँ हरगिज़ नहीं मिलती। तो इसलिए हमने मैं जब जहाँ पर आया था, जो सेकंड क्वेश्चन का आपका वो फेज़ है, उसमें हमने स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आते ही बेशुमार विद इन सम डेज जब मैंने ज्वाइनिंग की तो थोड़े दिनों बाद ही, जैसे आपको पता है कि ये जो मुंडेकी वाला वाक़या हुआ था, दहशतगर्दी हुई थी, राह के जो प्लांट किए गए थे और 2 मर्डर हो गए थे मस्जिद के अंदर, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी से और मेहनत से विद इन 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ट्रेस किए और वो पकड़े गए। इसके अलावा वो ये सबसे बड़ा काम ये हमारा वो था जो मुल्क और कौम की सबसे बड़ी उसमें बदनामी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया और हमने उसको ट्रेस भी करवा दिया। उसके अलावा उसके बाद बहुत सी डकैतियाँ ऐसी हैं, अनगिनत हैं, जो हमने विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक उस पर काम किया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की हैं, हमने लोगों को मोर दैन 70% रिकवरीज भी दी हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 100% हमने रिकवरीज दी हैं। और इसके अलावा हमने प्रोक्लेम अफेंडर एक कैटेगरी के जो काफ़ी मुकदमों में इश्तिहारी थे, जो पकड़े नहीं जा रहे थे, वो बाले जान थे अहले इलाका के लिए, वो भी हमने काफ़ी अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने मंशियात के ऊपर भी रेड किया, जुए के ऊपर भी रेड किया है और कच्चे के इलाके से जो आपका क्वेश्चन था, कच्चे के इलाके से हमने मैनिपुलेट करके एक अच्छी टेक्निक के ज़रिए हमने एक मवी को बरामद किया था। वो उस पर भी आपने मेरे हाल में वो एक पैकेज बनाया था। इसके अलावा जो रॉबरी हैं, डकैतियों के अलावा जो रोड रॉबरीज़ हैं और हाउस डकैतीज़ हैं, उसमें अनगिनत किस्म के हमने गैंग पकड़े हैं। और ये नहीं है कि आप देखें कि हम कई दफ़ा एक महीने में 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई दफ़ा ये होता है कि महीने में एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो हम तैयार करते हैं और वो जेन्युइन और डकैत और जेन्युइन रिकवरी के साथ और लोगों को उनका बाकायदा मुद्दइयों को बुला के अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका माल वापस करते हैं। और आप चूँकि शहर के हैं, सहाफ़ी हैं, आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है। आपको पता है कि पूरे सियालकोट में लोग अब ये कहते हैं कि जी हमारा काम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सियालकोट को दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी होती है। जी सर, पिछले कुछ अरसे से देखने में आया है कि मोस्टली जब लोग बैंक से कोई पेमेंट वगैरह लेके निकलते हैं तो उनसे फिलफोर डाकू जो है ना उनको पकड़ लेते हैं और उनसे मज़ाहमत करने पर ऐसे भी वाक़या सामने आया है कि लोगों को फायर भी मारे गए हैं। क्या ऐसा भी कोई गैंग गिरफ्तार हुआ है जो बैंकों के बाहर मोस्टली पेमेंट लेके निकलते हैं और उनके साथ डकैती? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको गुजारिश करता चलूँ कि जो पहले हमने 2 गैंग पकड़े थे, एक ये आपको पता है हमारी शहर में 3 ऐसी जगह हैं, जैसे पेरिस रोड है, पेरिस रोड के अलावा हमारा ये आपको पता है शाहपुरा रोड है और कश्मीर रोड है, यहाँ पर बैंक हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमने उसकी प्रिवेंटिंग मेजर्स के तौर पे वहाँ पर DPO साहब की स्पेशल हदायत पे वहाँ UC स्क्वाड हर वक्त वहाँ मौजूद रहती है और उसके अलावा मोबाइल भी यूज़ रहती है। फिर तमाम SHO साहबान जो हैं वो तमाम बैंक मैनेजर से ये हदायत करते हैं जो भी कैश 5 या 5 लाख से ऊपर लेके जाएगा, पुलिस की इमदाद के तौर पे आप ज़रूर उसको कॉल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ वारदातें होती हैं, वो केयरलेसनेस की वजह से है कि वो ना तो पुलिस को याद करते हैं ना पुलिस को कहते हैं। हम बारहा इसकी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, स्ट्रेटजी के मुताबिक उनसे तमाम रोज़ाना की बुनियाद पे बैंक मैनेजर से मीटिंग होती है, तो उसी बिना पे ये चीज़ें जो है ना वो सरजद होती हैं और ये डाकुओं को इस चीज़ का मौका मिल जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपने बात की है कि ये इसमें हमने कितने डाकू पकड़े हैं, तो ये जो पहले वाली
वाली बैंक रॉबरी थी, कैश स्नैचिंग वाली। एक हमने ट्रेस की थी अपना शाहपुरा रोड से, वो 25 लाख, आपको पता है एक बहुत बड़ा, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी। विद इन 1 वीक हमने वो डाकू पकड़े। इसके अलावा एक ये बिस्किट की मार्केट में निकेपुरे के इलाकों में वो 25 लाख लेके निकले बैंक में कैश कराएंगे, वो पकड़े। उसके अलावा एक और इधर कश्मीर रोड से 2 वारदातें हुई थी, उसमें हमने वो डाकू ट्रेस किए, गुजरांवाले तक हमने CCTV कैमरे देखे। उसके बाद फिर हमने जाके कहा जहाँ डंप हुए वहाँ से हमने मेहनत की, हार्ड वर्किंग से डेडिकेटेड टीम थी, उन्होंने वहाँ से फिर उनका हुलिया देखा, जहाँ से फुटेज ली, फिर पता चला वो ट्रेस हो गए। ट्रेस होने के बाद वो गिरफ़्तार हुए, अभी वो जुडिशल लॉकअप में है। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली वेव आई थी, रिसेंटली वेव में हमारे बैक वक्त पिछले 6 माह में तकरीबन रंगपुर है पूरे सिटी के एरिए में बेशुमार हैवी अमाउंट जाने वाली भी वारदातें हुई हैं। वो तकरीबन लगभग कोई 18-19 के करीब वो बड़ी वारदातें थी, और छोटी वारदातों में मिला के टोटल ऑल टुगेदर 27 वारदातें थी। वो गैंग के सरगना को हमने पकड़ लिया है और उसको शनाख्त परेड के लिए हमने भिजवा दिया हुआ है। हमसे मुराद डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट में। तो वो इस वक्त अपना शनाख्त परेड पे जुडिशल लॉकअप में है। उनकी जूँ ही शनाख्त परेड कामयाब होगी, उसके बाद आपके सामने उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें हैवी अमाउंट हम रिकवर करने की पोजीशन में हैं और हमें चांसेस है इंशाल्लाह उसमें हैवी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। और इसके अलावा जो अभी हम एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिन में शॉप रॉबरी की कोई कॉल नहीं चली शहर में, कोई वारदात नहीं हुई। उसकी वजह कि वो गैंग भी हमने ट्रेस कर लिया हुआ है और उसके ऊपर भी हम दिन रात काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब उनको कैप्चर भी करेंगे, उनसे रिकवरीज भी करेंगे, उसकी भी बाकायदा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताते बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट का बहुत ही फ़ाल अंदाज से अपनी जो है कारकर्दगी वो साबित कर रहा है। अभी नए जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसमें अगवा बराए तावान के जो पर्चे हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट उनको देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने अगवा बराए तावान के पर्चे हुए उसमें मुगवी ना सिर्फ बाजियाब करवाए गए बल्कि बग़ैर एक भी रुपया दिए हुए हमने जो है मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई भी किया और उनको चलान भी कर रहे हैं। उसके बाद आए अगर रिकवरीज़ पे तो एक शानदार सिलसिला जारी है। अभी रिसेंटली इसी महीने में जो हमारी शॉप रॉबरीज़ हो रही थी और बैंक से जो लोग कैश लेके निकलते थे उनकी स्नैचिंग हो रही थी, उस हवाले से एक बहुत ही शानदार कारकर्दगी है हमारी CIA की। उसके बाद अगर आ जाएँ पुराने के इश्तिहारी मुल्ज़िमान पे, 302 के ऐसे मुल्ज़िमान जो 2-2, 3-3 साल से गिरफ़्तार नहीं हुए थे, रोपोश थे या किसी वजह से गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, उस पर भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का जो है एक स्पेशल हमने इनिशिएटिव लेते हुए वो भी गिरफ़्तारियाँ हम अमल में लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो लोग शूटर्स को इस्तेमाल करते हुए कत्ल व गारत की जिन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ था उनको आइडेंटिफाई करवाना, उनके टारगेट्स को उस पर मज़ीद काम करना, इस हवाले से भी CIA जो है वो बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ना सिर्फ अपनी जो करंट पेस है इसको कंटिन्यू करेगा बल्कि मज़ीद इसके काम में बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। शुक्रिया।